सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ या आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। शायद आपको वो पसंद आए। और इस कहानी की शुरुआत मैं एक पहेली को लेकर कर रही हूँ, है ना। पहेली ऐसी है कि लाल काले रंगों की हूँ मैं, मेहनत करना मेरा काम। लाल काले रंगों की हूँ, मेहनत करना मेरा काम। चलती हूँ मैं कतार में, छोटी सी हूँ, बूझो मेरा नाम। बच्चों, बूझो मेरा नाम। आपकी समझ में आया मैं किसकी कहानी बोलने वाली हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कतारों में चलने वाली छोटी सी चींटी के बारे में आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। यहाँ दो चींटियों की कहानी आपको मैं बताने वाली हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो शुरू करें। कहानी ऐसी है कि एक दिन भोर सुबह जैसे ही सूरज आसमान में निकला, ये सारी चींटियाँ अपने बिल से बाहर निकली। और आपको मालूम है, चींटियाँ जो होती है बहुत मेहनती होती हैं और बिना रुके लगातार काम करती रहती हैं। और जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने कहा आज तो हमें अनाज इकट्ठा करने फिर से निकलना है। और सारी की सारी सी चींटियाँ कतार बनाकर एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर चल पड़ी अनाज की खोज में। और कुछ खाएंगी और कुछ आगे बारिश के लिए इकट्ठा करेंगी। अब जब सारी जाने लगी तो रास्ते में क्या था? रास्ता कहीं उतार था, कहीं चढ़ाव था, कहीं उतार था और कहीं चढ़ाव था। तो जहाँ उतार था तो वहाँ पर ये चींटियाँ फिसल करके धर 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 नीचे की तरफ आ जाती। और जहाँ चढ़ाव था, आपको मालूम है, जहाँ चढ़ाव है वहाँ ऊपर चढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है ना। उस जगह पर ये चींटियाँ बोलती, है कल्लसा, है कल्लसा, है कल्लसा, है कल्लसा, इस तरह से आवाज़ करती हुई ऊपर चढ़ती। और फिर जब ढलान आता तो धर 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 नीचे फिसल करके आ जाती जल्दी से। इस तरह से कठिन रास्ते और आसान रास्तों को पार करते हुए वो अनाज की खोज में निकली। अब क्या हुआ, जब ये जा ही रही थी तो वहाँ से खेलते खेलते एक बच्चा आया और उसका पाँव इन चींटियों की पार ऊपर पड़ गया। पास बोल दो, पूरा ऊपर तो नहीं। तो जैसे ही बच्चे के पाँव पड़ी तो चींटियाँ वहाँ से बिखर गई। आपने देखा होगा, काम पे लगती है, जैसे ही हाथ लगता है या कुछ लगता है चींटियाँ बिखर जाती हैं। सारी चींटियाँ बिखर गई। अब उसमें जो दो चींटियाँ थीं वो दोनों एकदम पक्की सहेलियाँ थी, बेस्ट फ्रेंड। जैसे आप लोग भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मुझे मालूम है, हाथ कभी छोड़ते नहीं हो। टॉयलेट भी जाना होता है तो दोनों हाथ पकड़ के जाते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है। तो इसी तरह से ये दोनों चींटियाँ भी साथ हाथ पकड़ चल रही थी। और जैसे बच्चे का पाँव पड़ा, ये सारी चींटियाँ बिखर गई। अब बिखर गई, हम कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ गिर रहे हैं? चुटकी नाम की चींटी ने पूछा अपनी दोस्त से। उस दूसरे का नाम था मिटकी, एक का नाम था चिटकी और दूसरे का नाम था मिटकी। चिटकी थोड़ी सी डरपोक सी थी, अब मिटकी बड़ी बहादुर थी। ठीक है, तो चिटकी ने बोला, मिटकी क्या हो गया, हम कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ गिर रहे हैं? मिटकी ने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम सलामत रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। और तब तक क्या हुआ, दोनों जाकर बगल में ही एक अनाज की डली पड़ी हुई थी, है ना, जिसमें किसी ने अनाज सुखाने के लिए रखा था। आपने देखा होगा घर के छतों में या आंगन में मम्मी, आपके आंटीज लोग जो हैं दाल या चावल धूप लगने के लिए सुखा देती हैं। अब जैसे वहाँ अनाज सुखा हुआ था, उस थाली में जाकर ये दोनों चींटियाँ गिर गई। अब कहा, चुटकी ने बोला, और बताओ ना मिटकी, ये हमारे साथ क्यों हो जाता है ऐसा? सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है कि हम परेशानी में पड़ जाते हैं? मिटकी ने बोला, कोई बात नहीं चुटकी, देखो इसके पीछे भी कोई राज है। देखो, इतना बुरा समय था, हम उछल करके नीचे आके गिरे, लेकिन अब हम गिरे भी गिरे तो बिल्कुल अनाज की थाल में आकर गिरे। सारी चींटियाँ अनाज की खोज में भी चल चल के जा रही हैं और हमें तो बिल्कुल अनाज भरा थाल मिल गया है।
हम तो आराम से आज जी भर के अनाज खाएंगे भी और अपने घर के लिए इसे अपने मुंह में लेकर के घर में जमा करने के लिए भी ले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, देखो बुरे वक्त में भी अच्छा वक्त होता है। तुम हमेशा मत रोया करो चुटकी, हमेशा अच्छा सोचा करो। देखो कितना अच्छा हुआ हमारे साथ, बेशक हम बिखरे उछल करके गिरे, लेकिन हम आकर के गिरे तो कहाँ, अनाज की प्लेट में। जब ऐसी बातें हो ही रही थी और देख, अनाज को देख करके दोनों ने देखा, वाह इतना सारा अनाज, तो दोनों के मुंह में पानी भर आया। आहा, आज तो मज़े में खाएंगे आप। लेकिन तभी क्या हुआ, जब ये दोनों ये सोच ही रही थी, तभी बाहर से एक औरत आई और उसने वो अनाज की थाल उठा ली। हाँ, थाल उठ गई, लेकिन तभी वहाँ से दौड़ता हुआ उस औरत का बेटा मुन्नू आया और उसने मम्मी को हिला, मम्मी मम्मी सुबह हो गई है मम्मी, तुम अभी क्या कर रही हो? मुझे स्कूल जाना है, इसे तुम बाद में उठा लेना ना, मुझे स्कूल जाना है, चलो जल्दी मुझे दूध दो बाबू, जल्दी मुझे दूध दो। ऐसा बोलती मम्मी, जब जोर से हिलाया, मम्मी के हाथ से थाली गिर गई नीचे, दादा। और जैसे ही अनाज की थाली नीचे गिरी, पूरा अनाज बिखर गया और अनाज के साथ साथ ये दोनों चींटियां फिर से एक दूसरे से अलग हो गई, दूर हो गई। फिर चिटकी ने कहा, मिटकी देखो ना, हम फिर से गिर गए, हम फिर से गिर गए, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, आओ ना, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन तभी मिटकी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। और धीरे धीरे करती हुई वो वहाँ उसके पास पहुँची और दोनों अभी हाथ पकड़ करके फिर से बोले, हा 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 हा, अनाज तो मिल गया है, अब हम आराम से चलेंगे। लेकिन देखना है कि हमारे साथी कहाँ हैं, इसी रास्ते से जब वो वापस घर जाएंगे तो हम उनके साथ हो लेंगे। क्योंकि फिर से वो खुश होने लगे। लेकिन पता है तभी क्या हुआ, अरे मुसीबत ने तो इनका पीछा न छोड़ने की ठान ली थी। अब क्या हुआ, हवा चली, जोर की हवा, भूफ 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 भूफ, हवा चलने लगी। और जैसे हवा चली, ये दोनों चींटियां तेज हवा में उड़ गई, हम फिर से उड़ रहे, हम फिर से उड़ रहे, अब हम कहाँ गिरेंगे? ओ, और जाकर के दोनों एक अंधेरे जगह में गिर गए। चुटकी ने बोला, देखो मिटकी, इतने देर तो हम उजाले में थे, अभी क्या हो गया, फिर से हम कहाँ आके फंस गए? मिटकी ने बोला, कोई बात नहीं चुटकी, हिम्मत नहीं हारो, मुसीबत आती है, देखो इसके अंदर कुछ हलचल तो हो रहा है, अंधेरा ज़रूर है पर हलचल तो हो रहा है, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। रुको, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हिम्मत ना हारो। बस ऐसा उसने कहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ये चुटकी और मिटकी जो अंधेरे जगह पे गिरी थी, वह अंधेरा जगह कौन सा रहा होगा और वहाँ से ये दोनों किस तरह से वापस बाहर आई होंगी? अपने मन में सोचिएगा और सोचते सोचते अभी जो मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछ रही हूँ उसके जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखूँ कि आप लोगों को कहानी समझ आई या नहीं आई। ठीक है, चलो तो तब तैयार हैं, प्रश्न पूछूं? ओके, अब आपको जिसको आंसर आ रहा होगा वो अपने हाथ उठाएगा एप्लीकेशन में और जिससे मैं प्रश्न पूछूंगी वो प्रश्न का उत्तर देगा। सही है? चलो पहले प्रश्न पूछती हूँ और उसके बाद हम बोर्ड पे कुछ काम भी करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है, दोनों चींटियों का नाम क्या था? जिसको आंसर आता है हाथ उठाइए, देखो। ओके, चलो, ओके। ओके, चींटियाँ क्या बनाकर चलती हैं? मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था शुरू में, चींटियाँ मेहनती होती हैं और क्या बनाकर चलती हैं? कतार बनाकर चलते हैं। वेरी गुड। चींटियों के रास्ते में उतार आने पर चींटियाँ किस तरह से फिसल कर गिरी? और जब चढ़ाव आया तो कैसे चढ़ी? हई सलक्का हैया, हई सलक्का हैया। ओके, दोनों चींटियों के मुंह में
क्या देखकर पानी भर आया? ओके, इस कहानी के लिए कोई नाम देंगे अच्छा? और इसमें कुछ शब्द मैंने कहे थे, जैसे चींटी छोटी सी थी, है ना, वो ऊपर से नीचे गिर गई थी, और उतार में उन लोगों ने हाय सलक्का हैया, चढ़ाव में हाय सलक्का हैया कहा। चींटियाँ तो बहुत मेहनती होती हैं ना, और इतनी तेज उजाले में थी, जाकर के गिर गई अंधेरे में। ये सारी बातें आपके लेसन में कहानी सुनाते समय आई थी, याद आ रहा आप लोगों को? अच्छा, अभी आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को बताना है, मैच करना है, जिसको मैं बोलूँगी वो पेन उठा करके मैच करेगा, ठीक है? तो तैयार हो जाइए स्क्रीन शेयर के लिए। थैंक यू। ओके।